ओम शांति। संगम युग का समय भगवान के वरदानों से भरपूर होने का समय है। संगम युग का समय प्राप्तियों का समय है। संगम युग का समय एक मास्टर बनने का समय है। संगम युग का समय बहुत ही कल्याणकारी है। बाबा ने गुणों के खजाने, ज्ञान के खजाने, योग का खजाना दिया है ना, परंतु सबसे श्रेष्ठ खजाना है समय। समय का महत्व। अब समय का महत्व नहीं पहचानेंगे तो हमारे संकल्प श्रेष्ठ कैसे होंगे? क्योंकि मनुष्य को प्रेजेंट के समय का महत्व नहीं है। क्या करना है और क्या हो रहा है मेरे साथ। शायद ब्राह्मण परिवार में भी ऐसा ही है। समय की पहचान नहीं है तो आपकी पूरी संकल्प की साइकिल पूरी उल्टी चलती है। पास्ट की चीजें, पास्ट का चिंतन, बीच में ज्ञान मंथन के लिए जगह भी नहीं होती है। ये सूक्ष्म चीज है। बाबा ने कहा था दादियों के लिए कि दादियां सभी जो भी पुरुषार्थ दादियां करती हैं, जैसे समय की घड़ी है। और दादी जानकी जी का बहुत सुंदर अभ्यास था। दादी में हमेशा संपूर्ण समर्पण स्थिति में रहती थी। उस समय की स्थिति उनकी महान स्थिति थी। तो ऐसे संकल्पों को हमें अपने आप को उस स्थिति में लाना है। अपने आप को बस उस अवस्था में भी अवश्य पहुंचाना है। क्योंकि वर्तमान समय जो हम मैं और मेरेपन के जो संकल्प रचते हैं, उन संकल्पों ने इस धरती पर हमें बांध के रखा है। तो अपने आप से पूछना है कि इस समय में मुझे कौन से प्रश्न अपने आप से पूछने चाहिए। तो अपने आप से दो प्रश्न पूछना चाहिए। पहला प्रश्न है, कौन सा संसार या कौन सी ऐसी बात है स्वभाव में जो अभी भी मेरे रास्ते में रुकावट आ रही है आगे बढ़ने के लिए। कौन सा ऐसा संस्कार या ऐसी कोई स्वभाव वाली बात जो अभी भी रही हुई है, जो आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही। दूसरा प्रश्न कि वर्तमान समय जो कर्मों की मशीनरी है वो बहुत तेज, बहुत स्पीड से चल रही है। क्योंकि ये लास्ट जन्म है, इसके बाद तो आगे कुछ होगा नहीं। आगे का आपका जो खाता है वो यहाँ चुकता करना है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ड्रामा चुकतू कराएगा। क्योंकि इसका हिसाब किताब अब अगले जन्म में नहीं जाना है। इसलिए बीच बीच में विश्व में कितने मृत्यु के तूफान आते हैं। क्योंकि हमारे कर्म के हिसाब किताब चुकतू कैसे होंगे? दो घड़ियों में चुकतू होते, एक तो गर्भ जेल में और दूसरा है मरने के समय। तो मृत्यु के आज संसार में कितने तूफान चल रहे हैं। क्योंकि टाइम इज अप एवरीबॉडी। अपने कर्मों को चुकतू तो करना ही है। चाहे मौत खाओ, चाहे हिसाब किताब किसी भी प्रकार से आए, चुकतू हमें करना ही पड़ेगा। तो हम समय के महत्व को जब जान लेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। ये भगवान के महावाक्य हैं। हमें कुछ तो त्याग करना पड़ेगा समय के अनुसार, तभी चुकतू होंगे। तो अपने आप को अब एकाग्र होने का समय है, एकांत में बैठने का समय है। क्योंकि कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब ना करे। सिर्फ मैं और मेरा बाबा। क्योंकि बाबा हमारा माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब कुछ है। आपको जो चाहिए हर संबंध में
आप ले सकती हैं, बाबा आपको दे रहा है। क्योंकि जब बाप से बुद्धि योग जोड़ेंगे, तो अपने आप योग लगेगा। तो बीच-बीच में जो हद की बातें डाल दी हैं, उसको हटा कर के साइलेंस में बैठ कर के उसे याद करें। आत्म स स स्थिति में बैठ कर के बाबा से बातें करो और पहला प्रश्न अपने आप से पूछो, कौन-सा संस्कार आगे बढ़ने में रुकावट डाल रहा है? और दूसरा प्रश्न कि वर्तमान समय जो कर्मों की मशीनरी है, बहुत तेज़ स्पीड से चल रही है, क्योंकि यही है लास्ट जन्म। इसके बाद तो आगे कुछ होगा नहीं। माना आगे का जो आपका खाता है, वो हमें यहीं चुकता करना है। तो सोचने से पहले और कर्म करने से पहले हमें श्रीमत का फ़िल्टर लगाना है। जो चीज़ ज़रूरी नहीं, उस समय उस सोच को एंटरटेन क्यों करें? उसको जाने दें। दादी जी जब लंदन आए थे, तो बाप-दादा ने दादी को एक ही डायरेक्शन दिया था कि मिनी मधुबन बना दो। उस समय सेवा की वृद्धि भी हो रही थी, तो 3 और 4 स्टूडेंट। तो कोई आम आदमी होता तो सोचता कि कुछ है तो है नहीं यहाँ पे, परंतु दादी ने ये भी संकल्प नहीं किया। इस संकल्प को श्रीमत के थ्रू रखेंगे, परंतु नहीं, उन्होंने तो सोचा बाबा का डायरेक्शन है, अपने को आत्मा समझो, करण करावनहार बाबा है और अपने आप सेवा बढ़ने लगेगी। तो ये था दादी जी का बहुत सुंदर अनुभव, क्योंकि भगवान ने जहाँ पर बिठाया है, वो कोई इंसान नहीं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प तो नहीं करेंगे। श्रीमत कहती है, क्योंकि 70% संकल्प आपके वहीं रुक जाएँगे, जब आप पॉजिटिव संकल्प करेंगे। तो इसीलिए वर्तमान समय अनुसार बाबा बहुत मैसेज दे रहे हैं, जो भोग के मैसेज आ रहे हैं। बाबा बार-बार तीव्र पुरुषार्थ के जो मैसेज दे रहे हैं। एक बार अव्यक्त बाप-दादा ने बहुत सुंदर तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन दी थी कि जो मास्टर रहमदिल है, वही तीव्र पुरुषार्थी हो सकता है। अपने आप को अपने आप पर रहम करना है। भगवान का रहम किस रूप में आता है? किस रूप में आता है? बाबा की रहम किस रूप में मिलती है? पढ़ाई, प्रैक्टिकल ज्ञान कि बच्चे ये करो, ये नहीं करना है। कितना सुंदर मुरली के द्वारा हमें समझाते हैं। कभी बाबा आज तक नहीं डाँटा है। तो भगवान कितना प्यार से हमें समझाता है और हम कितनी बार अपनी प्रॉमिस को तोड़ भी देते हैं, परंतु फिर भी बाबा कभी नहीं डाँटता है। बाबा कहते हैं, "अच्छा ठीक है बच्चे, इसको भूल जाओ, फुल स्टॉप और आगे को बढ़ो।" तो ये रहम तो हमें अपने आप अपने ऊपर करना है। जो हुआ सो होगा। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उसकी हूँ। उसने मुझे इस हालत में अपनाया है, तो मैं कौन हूँ, जो मैं खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। अपने अंदर अभी भी मैं नुक्स निकालती हूँ। 1 घंटे में अपने आप को महसूस करती रहती हूँ। अपने आप को नालायक समझती हूँ। तो यह बुद्धि की लीकेज। कमज़ोर संकल्प में जाना माना बुद्धि का आलस्य है। इसलिए कमज़ोर संकल्प आएँ
कहते नहीं क्या करें, कैसे करें? परंतु नहीं, अरे हमारे पास ज्ञान का खजाना है, ज्ञान है। जब हम खुद ऐसे रहेंगे तो हम विश्व की आत्माओं को कैसे ज्ञान देंगे? इसलिए अपने आप को बहुत पीसफुली समझो और अपनी बाबा ने कहा अपनी कमजोरियों को निकालो और जो लेना है वो ले सकते हैं बाबा से। तो हमें अपने हथ के संकल्पों को, जो हम उनको पकड़ के रखे हैं, वही हमारे जीवन की, वही हमारे तीव्र पुरुषार्थ की गाड़ी को धीमा कर देते हैं। जैसे बाबा थे, तो बाबा 60 वर्ष की उम्र बाद, उसके बाद बाबा ने चौगना काम किया। सोचो, दादियां हैं, आज तक कभी सुना कि वो कहती हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूं? कभी नहीं। वो अपने आप को इतना स्ट्रांग समझ करके बाबा की सेवा की। तो ये है पॉजिटिव संकल्प, जो हमारी उन्नति में बहुत सुंदर विधि है। इधर उधर की बातों को याद करेंगे तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए संगम युग का समय है ही कि आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हो। सवेरे जब बाबा की मुरली को सुनते हो तो क्या फीलिंग लेकर के उसको सुनते हो? क्योंकि बाबा इतनी ऊंची दृष्टि देख करके मुरली चलाता है। बाबा बाप के रूप में बोलता, टीचर के रूप में बोलता, कभी माँ के रूप में, कभी अनेक प्रकार के संबंध के ऊपर बाबा स्वरूप में होकर के बोलता है। तो अपने बच्चों से भगवान को कितना प्यार है। तो बाबा की वाणी एक आईना है और बाबा की मुरली बगैर हम अपने स्वयं को पक्का नहीं बना सकते हैं। इसलिए कभी भी ना तो मुरली मिस करना चाहिए। तो बाबा खास करके तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को यही समझानी दे रहे थे। ओम शांति।